ये हमारा दूसरा वीडियो है WBCS 2022 मेंस पेपर 6 और जो हमारे पास टेस्ट बुकलेट है वो C सीरीज़ का है। तो हमने पहले वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व किया है 1 से लेकर के 20 तक और आपने देखा होगा कि हमने बहुत ही स्मार्ट तरीके से सॉल्व किया ताकि आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। मेरी कोशिश यही है कि आपको वो प्रोसेस पता होना चाहिए जो एग्ज़ाम में यूज़ किया जाए और कैसे कम से कम वक्त में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। उम्मीद है कि आपने हमारा वो वीडियो देखा होगा और अगर नहीं देखा है तो हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं 21 से लेकर के 40 तक यानी कि 20 क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपको कम से कम वक्त में किस तरीके से सॉल्व करना है स्मार्टली इस क्वेश्चन को वो आपको समझ में आए। उसके साथ ही साथ उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो भी मैं क्लियर कर सकूं। आई होप आपको ये वीडियो जो है काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएगा आपके आने वाले एग्जामिनेशन 2023 में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। अ पर्सन वाज अपॉइंटेड फॉर अ 50 days जॉब on a condition that he will be paid ₹12 for every working day but will be fined ₹6 for every day he remains absent. After completion of the work he got ₹420. How many days he did not work? चलिए ठीक है, मतलब एक आदमी है वो इस कंडीशन में रखा गया कि आपको 50 दिन का जॉब दिया जाएगा लेकिन आप आओगे तो 12 रुपये मिलेगा, एबसेंट करने से हम आपका 6 रुपये काट लेंगे। तो जब वर्क ख़त्म हो गया, काम ख़त्म हो गया तो उसको मिला 420 रुपये। तो मुझे पता करना है कि वो कितने दिन तक एबसेंट था। चलिए ये हो गया एबसेंट और ये हो गया हमारा मान लीजिए प्रेजेंट। तो प्रेजेंट मान लीजिए कि वो एक्स डेज था और एबसेंट था वाई डेज, ठीक है ना। और ये दोनों मिला के हमारे पास है 50 डेज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स और वाई 50 डेज देते, एक्स दिन जब वो काम करे तो हर दिन 12 रुपये मिल रहा तो ये गॉट 12x और 6 रुपये अगर कुछ का कट गया तो 6y कट गया और ये बराबर हो गया 420। तो y हमारा एबसेंट है, y को निकालना है तो मैं इसको 12 करके वो x को बराबर कर लेता हूँ और इंटू 12 कर देता हूँ। तो 12 पंजे 60, 600 हो गया। चलिए इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो इधर हो जाएगा 18y इजिकल टू 600 420 जाएगा तो बचेगा 180। तो y इजिकल टू 180/18 10। तो 10 डेज जो है उसका क्या हुआ, एब्सेंट हुआ। यही आंसर होगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आई होप यू गॉट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है देखते हैं। इफ अ मैन सेल्स 2 horses for ₹990 each gain 10% on one and losing 10% on the other, his loss is। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये हो सकता है। इसका जो फार्मूला आपको पता होना चाहिए, x² / 100 होता है। x हमारा ये परसेंटेज है तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 है, नीचे भी 100, इसको काटिए आ जाएगा 1%। सॉरी आएगा कितना आंसर 1%। लेकिन यह तो रुपीस दिया है। चलिए देखते हैं। मान लीजिए एसपी हमारा कितना है 9,900। 10% प्रॉफिट में बेचेगा तो इसका एस सॉरी सीपी कितना हो जाएगा बताओ, 900 हो 9,000 होगा, ठीक है। तो 9,000 में 10% अगर प्रॉफिट करेगा तो 9,900 हो जाएगा। फिर एसपी कितना है 9,900 ही है और 10% लॉस करके बेच रहा तो ये आ जाएगा 11,000, ठीक है ना। 11,000 का 1100 होगा तो ये 9,900 होगा, ठीक है। तो एसपी हमारा बेच के कितना रुपये इसको मिला 1800, 9,918 19,800। अब पैसा उसको कितना लगा, मतलब ये सीपी है तो 9,000 11,000 20,000। दोनों को घटाएंगे तो 200 रुपये का फ़र्क है, मतलब 200 रुपये का उसको लॉस हुआ। लॉस कितना रुपये का हुआ 200 रुपये का। लॉस कितने रुपये का हुआ 200 का। आंसर में तो कुछ है ही नहीं, एक्चुअली गलत है। ये रुपीस की जगह क्या होगा परसेंट होगा तो आंसर होगा 1% बी। फर्स्ट वीडियो में भी आपने देखा होगा 2 क्वेश्चन मिला था गलत। इस बार पता नहीं क्यों इतना गलती क्वेश्चन आ रहा और
पता नहीं, मेरे हिसाब से तो 1% माना चाहिए, रुपीस में नहीं आएगा। ठीक है, तो गलती हो जाता है, अब गलती की तो मैं क्या कर सकता हूँ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Question number 23. The hypotenuse of a right angle triangle is 41 centimeter. The sum of the other side is 49 centimeter. Then the area of triangle is. चलिए राइट एंगल ट्रायंगल समझाने के लिए आपको मैं बना देता हूँ। हाइपोटेन्यूस पता ही है आपको, ये है हमारा कितना, 41 ना, 41। अच्छा, इन दोनों का सम कितना बोला है, 49। अच्छा, पाइथागोरस ट्रिपलेट अगर आपको पता है तो बहुत आसानी से बन जाएगा। 41 है तो ये होगा 40 और ये होगा 9। ठीक है, तो इसका मतलब है एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही तो होता है। तो हाफ लगाइए, बेस 40 लगाइए और हाइट 9, यहाँ से काट दीजिए 20, 9 दूनी 18। सी इज करेक्ट आंसर। आई होप यू गॉट द आंसर। देखिए ट्रिपलेट में बार बार बोल रहा हूँ कि पाइथागोरस ट्रिपलेट जरूर याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 5% ऑफ ए इज इक्वल टू बी, देन b% ऑफ 20 इज सेम एज। देखिए 5% ऑफ 20, 5% ऑफ ए इज इक्वल टू बी। अब देखिए परसेंट का मतलब क्या हो गया, 5/100, और ए का मतलब क्या हो गया, ऑफ ए का मतलब हो गया इंटू ए इज इक्वल टू बी, यही तो होगा। चलिए 5 से काट दीजिए तो 20 हो गया है ना, तो a/20 इज इक्वल टू बी। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि b% ऑफ 20 हमको निकालना है ना। तो देखिए ये जो b%ऑफ 20, एक मिनट, ये b%ऑफ 20 अगर लिखे तो ये हमारा हो गया b/100 और यहाँ हो जाएगा 20। चलिए इसको भी काटेंगे तो 5 हो जाएगा, तो हमारे पास बचा b/5। अब b/5 देखिए b इक्वल टू हमारा है ये a/20 है ना, तो b की जगह पे लिखेंगे a/20 और इंटू 5 करेंगे तो a/100, यही हमारा आंसर है। लेकिन यहाँ तो है नहीं, तो पहला वाला चलिए चेक करते हैं। देखिए इसका मतलब क्या हो गया, 20% का मतलब हो गया 1/5 और a/2। a/2 का मतलब हो गया, मतलब a/10। हमारे पास है a/100, ठीक है ना, तो a/100 है, तो यहाँ पर 2 की जगह पर अगर 20 होता तो आंसर आता। तो देखिए यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20 है, तो यहाँ पर जो है ये वाला जो है 20 है, तो इसका मतलब होगा डी इज करेक्ट आंसर। आप चेक कर सकते हैं। 20% का मतलब क्या हो गया, ये 20% का मतलब क्या हो जाएगा, 1/5 है ना, और इंटू a/20 मतलब a/100, इसी के बराबर है। तो डी इज करेक्ट आंसर। आई होप यू गॉट द आंसर, उम्मीद है कि आंसर मिल गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 देखते क्या है। इफ द मार्क्ड प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज 32% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस एंड इफ 16% इज गिवन, देन प्रॉफिट परसेंट। 16 इज गिवन व्हाट, गिवन डिस्काउंट होगा, यहाँ डिस्काउंट छूट गया, ठीक है, डिस्काउंट छूट गया। तो हमको निकालना है क्या, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना, ठीक है। तो मान लीजिए इसका सीपी जो है 100 रुपया है और 32% जो है ये इसका क्या है, मार्क प्राइस, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 132। अभी क्या हुआ कि 16% ये माइनस में है, मतलब इसने डिस्काउंट दे दिया, तो 132 पे 16% निकालिए तो क्या हो जाएगा, 132 को 16 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 दूनी 32, 16 48, 3 51, 16 कम 16 5 21, मैंने 21 रुपया, सॉरी 21 रुपया 12 पैसा, 21 रुपया 12 पैसा डिस्काउंट दे दिया, कितना, 132 रुपया पे, मतलब इधर हो गया 88, 2 मतलब हो गया 10 रुपया 88 पैसा जो इसका प्रॉफिट होगा, इतना ही परसेंट होगा। यस, सी इज करेक्ट आंसर। आई होप यू गॉट द आंसर।
Question number 26. In two types of brass, the ratio of copper and zinc are 8:3 and 15:7 respectively. Two types of brass are mixed in the ratio 5:2. And then in the mixture the ratio of copper and zinc will be. देखिए ये हमारा हो गया कॉपर, ये हो गया जिंक, ठीक है। इधर हो गया B1, इधर हो गया B2। तो पहला जो हमारे पास है 8:3 और दूसरा है 15:7, ठीक है। अच्छा, ये दोनों का टोटल हो गया 11, इन दोनों का टोटल हो गया 22। दोनों को इक्वल कर देते हैं, तो इसको भी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, इसको भी 2 से करेंगे, इसको भी 2। तो ये हो जाएगा 22। अब दोनों 22 हो गया। अब ये हमारा है 5:2, मतलब कॉपर होगा 5 ना, और ब्रास होगा 2। तो फिर 5 से ये भी मल्टीप्लाई होगा, 5 से ये भी होगा, ये 2 से होगा, ये 2 से होगा। चलिए देखते हैं। तो ये कॉपर वाला हो गया 5 दूनी 10, 80 हो गया। और ये जिंक वाला हो गया 5 या 15 दूनी 60। सेकंड में हो गया 30, और फिर हो गया 7 दूनी 14। दोनों को जोड़ दीजिए, 110 और 7 दूनी 14 हो रहा ना, 7 दूनी 14, 2 ही तो हो रहा। तो 4 और 6 और 1 7, कहीं गलती हो रहा। 5 दूनी 10 या 30 या 30 होगा भाई, 60 नहीं होगा, ये होगा 30। तो ये हो जाएगा 44। चलिए अब इसका रेशो निकाल लीजिए। तो 110 का आप सीधा सीधी काट दीजिए। कितना से काटेंगे? 11 से काट दीजिए, 10 और 4 हो गया। और फिर काट दीजिए इसको 2 से 5, 2, 5:2। ए इज करेक्ट आंसर। आई होप यू गॉट द आंसर, 5:2 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं क्या कहता है। द कैपेसिटीज ऑफ 2 ग्लासेस आर सेम, they are filled with 2/3 part of and 2/5 part of water respectively. Remaining part of both the glasses are filled with milk. If mixture of both the glasses are mixed in big glasses, what is the ratio of water and milk? चलिए पहले गिलास बना लेते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास ये एक गिलास है, ठीक है। तो मेरे पास इस तरह से 2 गिलास आ गए। 2 गिलास आइडेंटिकल गिलास है, 2। एक है 2/3 ना, तो इसको मैं 3 पार्ट में कर लेता हूँ, और इसको 5 पार्ट में, 1 2 3 4 5। तो 2/3 का मतलब ये हो गया, और 2/5 का मतलब हो गया ये। मतलब ये यहाँ तक पानी भरा है, और ये यहाँ तक पानी भरा है। तो ऊपर का खाली है। तो अगर पानी को मैं ऐड कर दूँ, वाटर एंड मिल्क, तो ये हो गया वाटर, ये हो गया मिल्क। तो वाटर मेरे पास है 2/3 एंड प्लस 2/5, है ना। अब इसमें जो पानी हम डालेंगे, जाहिर सी बात है 1/3 डालेंगे। और इसमें जो मिल्क, इसमें जो मिल्क डालेंगे 1/3, इसमें जो मिल्क डालेंगे 3/5, है ना। तो ये हो जाएगा 1/3 एंड प्लस 3/5, है ना। तो ये हमारा हो गया, नीचे 15 हो जाएगा। तो 15 हो गया, 5 10 16 हो जाएगा, और यहाँ 15 रहेगा। 5 एकम 5 और 3 3 9 9 5 14 हो गया। चलिए 15 15 कट गया, 2 से काटेंगे तो 8, तो ये हो जाएगा 7। मतलब वाटर और पानी का रेशियो होगा 8:7। मतलब क्वेश्चन ए इज करेक्ट। तो आई होप यू गॉट द आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 28 नंबर देखते हैं। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू 5 लीटर ऑफ ए 90% एसिड सॉल्यूशन टू मेक ए 75% एसिड सॉल्यूशन। ठीक है, एसिड सॉल्यूशन मेरे पास है 5 लीटर, है ना। ये क्या है? एसिड सॉल्यूशन है, और ये 90% एसिड है ना। कितना है?
इसका मतलब 9:1 का रेशियो। 9 हमारा क्या है, एसिड है, और 1 क्या है, वाटर है। तो मुझे बनाना है इसे 75% मिलाना है ना। तो कितना पानी मुझे ऐड करना है, ठीक है। तो ये हमारा 75 का मतलब हो जाएगा 75 एसिड और 25 पानी। तो इसको काटेंगे 3:1, मतलब इसको 3:1 मिलाना है तो। लेकिन दिक्कत ये है कि एसिड तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, 9 ही रहेगा ना। तो इसको मैं 9 कर देता हूँ, × 3 इसको भी कर देते। मतलब अगर 9 लीटर एसिड में 3 लीटर अगर पानी होता है तो वो बन जाता हमारा क्या, सॉल्यूशन बन जाता है किस चीज़ का, 75% सॉल्यूशन बन जाता है, यही तो। लेकिन ये चूँकि हो रहा हमारा काम 10 लीटर में है ना, 10 लीटर में। तो 10 लीटर में हम 2 लीटर पानी ऐड करेंगे तो हमारा 12 लीटर हो जाएगा और सॉल्यूशन 75% होगा, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है कि मेरे पास 5 लीटर है, तो इसका मतलब 1 लीटर डालेंगे। तो आंसर सी इज़ करेक्ट। तो 1 लीटर पानी लगेगा। बात समझ में आ गया। 10 लीटर में 2 लीटर डालने से 75% हो रहा है। तो चूँकि पानी है 5, सॉरी सॉल्यूशन है 5 लीटर, तो 1 लीटर डालेंगे। आई होप यू गॉट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखते क्या है। द 8% सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी फॉर 3 years इज हाफ द 10% कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 फॉर 2 years, द अमाउंट ऑन विच सिंपल इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट अगर मैं 8% देखता हूँ, मान लीजिए कि मेरा प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपया है, तो 3 साल में इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 8 × 3 मतलब 24 होगा, ठीक है। अच्छा, 10% कंपाउंड इंटरेस्ट 8,000 पे ना, फॉर 2 years। तो CI अगर मैं देखता हूँ 10%, तो फर्स्ट ईयर में 8,000 पे कितना हो जाएगा, 800, और दूसरे साल में कितना हो जाएगा, 800 एंड +80, मतलब कितना हो गया, 8 1680। अच्छा अभी देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि हाफ 3 years इस हाफ है, इसका तो हाफ है ना, तो डिवाइडेड बाई 2 कर दो। तो 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 84। चलिए ठीक है। तब हमको निकालना है, क्या निकालना है, विच सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटेड। तो ये अमाउंट निकालना है ना। तो जब मेरे पास अमाउंट 100 रुपया था, 1 मिनट, जब 24 रुपया हमारा हुआ इंटरेस्ट, तो अमाउंट था 100 रुपया डिवाइडेड बाई 24। तो इस इंटरेस्ट का हमको निकालना है। तो 12 दूनी 24, 12 7 84, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, मतलब 3,500 आया, 3,500। तो आंसर होगा 3,500। तो आई होप यू गॉट द आंसर। बात समझ में आ गई होगी। दिक्कत है तो कांटेक्ट करिए व्हाट्सएप नंबर में। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है देखते हैं। व्हेन 5/7 इज एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म, द डिजिट इन द 19th डेसिमल प्लेस इज। चलो ठीक है। तो हमारे पास जो डेसिमल है 5/7, इसका मतलब 7 जो है इस तरीके से डिवाइड करेगा 5 को, तो जाएगा नहीं, 0 डाल के यहाँ पॉइंट मारेंगे। देखिए डेसिमल तो हमारा यहीं से शुरू हो गया, ठीक है ना। तो 7 बार गया, 7 7 49। सब देखिए ध्यान करना है कि यहाँ जो मेरे पास जो 5 है, ये 5 कब आता है, तो यहाँ 1 आया है, तो फिर अभी चलेंगे आगे, 5 आएगा रुक जाएगा, 0। तो 7 एकम 7, 3, 5 नहीं आया, फिर 0 मारो, 7 चौके 28, 2 नहीं आया, 0 नहीं आया, 5 फिर 0 मारो, 7 दूनी 14 नहीं आया, 6 आया ना, फिर 0 मारो, 7 8 56 आया, 4 नहीं आया, फिर 0 मारो, 7 पंजे 35, 5। अब ये देखिए ये 5 आ गया, ये 5 आ गया, दोनों 5 है। इसका मतलब है जब ये मैं 0 मारूंगा तो फिर यही नंबर 7 1 4 ये रिपीट करेगा। तो ये टोटल नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 6, मैंने हर 6 डिजिट के बाद नंबर क्या करेगा, रिपीट करेगा। अब मुझे पता करना 19वां, तो 6 × 3 मैंने 18 नंबर तक तो 5 आएगा, और 19वां नंबर क्या आएगा, 7। 7 इज करेक्ट आंसर। आई होप यू गॉट द आंसर।
आइए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट 102 पॉजिटिव इंटीजर। ये सब बच्चों वाला सवाल है। बहुत इसका फार्मूला होता है, तो फार्मूला होता है एन एल प्लस ए बाई 2। तो देखिए एन नंबर ऑफ द डिजिट है, तो ये हमारा हो गया 102, और एल होता लास्ट डिजिट, वो भी है 102, और फर्स्ट डिजिट ए होता फर्स्ट डिजिट 1 डिवाइडेड बाई 2, काट दोगे 51। तो 51 और 103 हो जाएगा ना, 2 और 1, इसको मल्टीप्लाई करिए तो 103 को 51 से मल्टीप्लाई करिए तो 103 और 5, तो ये 15, 5 एकम 5, मतलब 53 एंड 52। तो दिस वन डी इज करेक्ट आंसर, 5253। तो ये बहुत ही आसान सा सवाल था, बहुत आसानी से हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। इफ द डिफरेंस बिटवीन 62% एंड 80% ऑफ ए नंबर इज 198, देन द डिफरेंस बिटवीन 92% एंड 56% ऑफ द नंबर विल बी। बहुत आसान और बेसिक से क्वेश्चन। देखिए 62 और 80 का डिफरेंस है ना, तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस होगा, 80 एंड 62, तो यहाँ हो गया 8, माने 18 डिफरेंस हो रहा ना, 18। ये किसका हो रहा, 198 का। तो यहाँ पर 198 हो रहा 18 होने से, तो डिवाइडेड बाई 18 कर दो। और इन 92 और 56 का पूछ रहा है, तो 92 और 56 कर दो, तो 12 में से 6 गया 6 और 96, तो इंटू हो गया 36, 18 से काट दो 54, सॉरी 2 नहीं कटेगा भाई, 2 तो मिट गया। तो 18 दूना 36 हो गया, मतलब 198 इंटू 2, तो 9 दूनी 8 दूनी 16, 9 दूनी 18 और 1 2 कम 2 396। आई होप यू गॉट द आंसर। थ्रू 396 आंसर होगा। बहुत ही बेसिक मामूली सा क्वेश्चन था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 33। In the given figure, angle PQR is 120 degree, where PQ and R are points on the circle and center with center O. The angle OPR, एंगल OPR निकालना, मतलब ये वाला एंगल निकालना, इस एंगल को पता करना क्या। चलिए देखते, देखिए फिगर में ये जो 120 दिया हुआ है, तो ये वाला कितना होगा, ये आपको पता होगा, इसका डबल होता है, तो ये हो जाएगा 240। अगर ये 240 होगा तो ये वाला एंगल कितना होगा, तो टोटल 360 है, टोटल कितना होता है 360, 240 माइनस करेंगे तो 120 हो जाएगा, तो ये हो गया 120। अब देखिए ये साइड बराबर है, तो मैं अगर ट्रायंगल पी और ओ को देखूं, सॉरी, तो ये एक क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो ये 120 है, टोटल एंगल 180 होता है, तो 180 मतलब 60, तो मतलब ये हो जाएगा 30 और ये भी होगा 30, है ना। तो एंगल जो है निकालना क्या था, OPR ना, OPR ये बराबर होगा 30 डिग्री। तो सी इज करेक्ट आंसर। आई होप यू गॉट द आंसर, सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है। हाउ मेनी बुलेट कैन बी मेड आउट ऑफ ए लीड, नहीं है लीड होगा, ये ए है। लेड सिलेंडर 56 सेंटीमीटर हैविंग ए रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर, ईच बुलेट बिंग 1.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। एक सिलेंडर है, उसका जो वॉल्यूम है और बुलेट का वॉल्यूम डिवाइड करने से तो नंबर ऑफ द बुलेट निकल जाना चाहिए। ठीक है, तो चलो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पहले देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो रहा है, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो पाई तो रहेगा ही, आर हो गया हमारा 36, 56, एंड वॉल्यूम ऑफ बुलेट है। बुलेट में देखिए 1.5 डायमीटर दिया है, हाइट तो दिया नहीं है। बुलेट एक्चुअली होता है क्या, इस तरीके का बुलेट होता है ना, आपने देखा होगा ऐसे, और इसके ऊपर ना एक एम्प्टी केस चढ़ा हुआ था इस तरीके से, ठीक है। और एक बुलेट होता गोल स्फेरिकल, तो इसका मतलब स्फेरिकल बुलेट है ये।
तो स्फेरिकल बुलेट का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर का वैल्यू कितना है, डायमीटर है ना, तो 1.5/2 पे स्क्वायर। अच्छा 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.75। इसको फ्रैक्शन में ले लो तो 75/100 माने 3/4, मतलब ये हो गया वॉल्यूम 4/3 पाई और 3/4 पे, सर ये क्यूब होगा, ये क्यूब होगा। चलो इस वॉल्यूम से डिवाइड कर देते तो ये हो गया पाई और इंटू 36 इंटू 56, यहाँ हो गया 4/3 और पाई इंटू 3/4 पे क्यूब। तो पहले तो पाई और पाई काट दीजिए, ठीक है ना। पाई और पाई जब कट जाएगा तो इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख लेता हूँ, 36 और इंटू 56, ये 3 चला जाएगा ऊपर, ठीक है ना, और यहाँ बचा 4 और 3 का क्यूब हो जाएगा 27 और 4 का क्यूब ऊपर चला जाएगा 64। तो चलो 4 से 4 9 36, 9 से काट दीजिए, 9 3 27, 3 है 3 कट गया, मतलब 56 इंटू 64 आया। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 64 को 56, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 2 32, 20, 6 पंजे 30, 30 है 2 32, 2 4 5 5 2 और 3 है तो 5 होगा, 3524, 3524। आई थिंक डी इज करेक्ट आंसर, 3524 होगा। तो ये था आपका 34 नंबर का आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 है, द प्रोडक्ट ऑफ अ डिजिट ऑफ ए 2-digit नंबर इज 24 इफ इट्स यूनिट डिजिट एक्सीड्स ट्वाइस इट्स टेंस बाय 2 देन द नंबर इज। माने ए और बी मान लीजिए हमारा एक नंबर है, तो ये तो हमारा हो गया यूनिट डिजिट है ना, और ये हो गया हमारा 10 डिजिट। इफ इट्स यूनिट डिजिट इज एक्सीड बाय ट्वाइस इज 10 डिजिट बाय 2, तो 10 डिजिट का ट्वाइस करिए और 2 एक्सीड कर रहा है इज इक्वल टू बी। इसको, इस इक्वेशन को जो सेटिस्फाई करेगा वही हमारा आंसर होगा। तो बी जैसे यहाँ 4 है, ये तो होगा ही नहीं। बी यहाँ पर सी के 4 यूनिट, ये भी नहीं होगा। बी यहाँ 8 है, 3 दूना 6 प्लस 2, ये हो सकता है, ये नहीं होगा। सी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि 3 3 ए की जगह पर 2 लिखेंगे तो 2 इंटू 3 प्लस 2 इजिकल टू कितना होगा 8, जो कि हमारा बी 8 है। तो आई होप यू गॉट द आंसर, 35 इज करेक्ट आंसर। Question number 36. The smallest number by which 6400 must be multiplied to make a perfect cube is। देखिए ये 64 को, हमको पता है 64 क्या होता है, 4 का क्यूब होता है ना, 4 का क्यूब। तो 64 इंटू 100, 100 तो किसी का क्यूब नहीं होगा, इसमें 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो जाएगा, फिर ये क्यूब हो जाएगा ना। तो 4 इंटू 10 मतलब 40, इसका मतलब 10 आंसर है। 10 इज करेक्ट आंसर। तो इसमें अगर 10 में मल्टीप्लाई कर दूं तो 64,000 हो जाएगा, ये क्यूब किसका निकलेगा 40 का, ये इसका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -3 4। चलिए पर एक एक्सिस बना लेते हैं। चलिए 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है। तो -3 पॉइंट ये आ जाएगा समवेयर ये, है ना। ये कितना है -3 एंड 4। अब बोलते हैं इससे पैरेलल लाइनिंग जा रहा ना, इससे पैरेलल लाइन जा रहा है, का मतलब ये हुआ कि ये किससे जा रहा। हाँ, तो ये वाला जो डिस्टेंस हमारे पास है, ये वाला डिस्टेंस कितना -3, इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या -3, मतलब x + 3 इज इक्वल टू 0। यही इक्वेशन सही होगा, ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ए बैग आर इन द रेशियो ऑफ 4:5, द प्रॉफिट परसेंटेज। चलिए इतना आसान आसान सवाल आएगा तो CP/SP कितना है 4/5, है ना। तो प्रॉफिट हमारा क्या होगा, जब CP 4 और SP 5 हो रहा तो प्रॉफिट कितना हो रहा,
1, ये प्रॉफिट 1 कम हो रहा है जब CP 4 हो रहा है, तो 1/4 हमारा क्या हो गया, ये तो परसेंटेज होगा 25, 25 इज करेक्ट आंसर। आई होप यू गॉट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। चलिए रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सोचना तो। देखिए 16 14 यहीं से हमको क्लू मिलता है। मैं इसको लगाता हूँ 16 इंटू 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 14। 14 को उठाओ यहाँ, 16 दूनी 28, 28 से 2 तो घटेगा तो 24 तो आएगा नहीं। तो चलो 4 घटा के देखते हैं, फिर तो 24 आ जाएगा ना। फिर 24 को यहाँ रखो, 2 को 3 बनाओ, 2 4 तब इसको 6 करो, 24 से 72 में से 6 ये 66 आ जाएगा। ठीक है, फिर 66 और इंटू 4 और -8, तो 8 के 32 और 8 के 32, 256 होगा। 256 ये नहीं मिला, लगता है ये गलत है। चलो 256 में 5 और -10 कर दो। तो जब 5 से कभी मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करते हैं, 2 से इसको डिवाइड करते हैं ना। तो 2 एकम 2, 2 3 4 2, 1280 -10 करेंगे तो 1270। ये भी मिल गया, मतलब यही जो गलत है, ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, द रेशियो इन विच टू शुगर सॉल्यूशन ऑफ ए कॉन्सेंट्रेशन 15% एंड 40% आर टू बी मिक्स टू गेट ए सॉल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन 30। देखो दो सॉल्यूशन को मिला के हमको मिल रहा है, तो ये एलिगेशन का क्वेश्चन है, तो बहुत आसान होता है। 15 इधर लिखिए, 40 यहाँ लिखिए, 30 यहाँ लिखिए। ठीक है, इसको माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15, और 40 को इससे माइनस करेंगे तो आएगा 10। मतलब 10:15, इसको काट दो 2, इसको काट दो 3, 2:3, ए 4। तो ए इज करेक्ट आंसर, 2:3। तो ये था 40 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन निहायत ही आसान था, बहुत ही आसान था, तो हमने कर दिया है अब तक। तो इस वीडियो में मैंने 21 से 40 तक का किया, नेक्स्ट वीडियो में 41 से 60 तक करूँगा। अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। हमारा व्हाट्सअप नंबर इसमें दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप हम कांटेक्ट कर सकते हैं। और कभी भी दिक्कत हो, कभी हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो।